यथार्थ में दिगंबर पंथ नहीं, परंपरा नहीं, साधना है। और ये साधना निसंगता की साधना है, अहिंसा परम ब्रह्म की साधना है। मूल बिंदु अहिंसा पर टिका हुआ है। किसी प्राणी को कष्ट न। अब इनकी अहिंसा इतनी चर्चा की है, मार्जिन की है। पहला इनका व्रत है अहिंसा। किसी प्राणी को कृत्य कार्य योजना से कष्ट न हो, इनका अहिंसा मानना है। दूसरा इनका व्रत है सत्य। स्वयं के प्राण भी क्यों न चले जाए, लेकिन असत्य भाषा का प्रयोग नहीं करते। असत्य से मतलब पेंसिल को हाथी बोलना इतनी असत्य नहीं है। किसी से अहितकर वचन बोलना भी असत्य। रतिकर, अरतिकर, भयकर, शाबद वचनों का प्रयोग नहीं करते। इनके वचनों में चाहे कोई पूजा करे, चाहे कोई तलवार का प्रहार करे, सबके प्रति शांत बुद्धि है, उसका नाम जय श्रवण है। दिगंबर मुनि अहिंसा व्रत के पालन के लिए सत्य का प्रयोग करते हैं। चोरी का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि शरीर पर कोई धागा ही नहीं है। विश्वास का कोई मुद्रा है, ये दिगंबर मुद्रा है। यदि आज हमारे भाई साहब किसी घर जाए भरत, इनको बोलना पड़ता है भाई देखना अपना घर, क्योंकि लोगों की शंका है बहुत सारी जेबें हैं जो लेके जा सकते हैं, पर इनके पास वस्त्र नहीं है, कोई जेब ही नहीं है। एक ऐसी मुद्रा है, कपड़े से युक्त व्यक्ति बहुत सारा डाका डाल सकता है। डाके का मतलब, चोरी का मतलब किसी की वस्तु ग्रहण करना ही नहीं है, अपनी इच्छाओं को छुपाना भी डाका है। किसी व्यक्ति को वासना मन में आ रही है, शरीर में उत्तेजना आ रही है, आप कपड़े में ढके हुए, और ये तो दिगंबर, ये कहाँ लेके जाएंगे? इतना सुंदर विश्वास का जीवन इनका अचूर्य व्रत है। ब्रह्मचर्य जगत में चाहे त्रिंचनी हो, मनुष्य हो, देवी हो, अचेतन, चित्र की स्त्री को देख के भी इनका चित्त चले मान्य होता है। ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन दिगंबर मुनि। परिग्रह के नाम पर शरीर ही परिग्रह हमारा। मात जैन मुनि दिगंबर मुनिराज आगम ग्रंथों को और कमंडलू, ये तीन उपकरण ही स्वीकार करते हैं। बाकी के जो सच्चे साधक हैं वे इनके अलावा कोई अन्य पदार्थ को स्वीकार नहीं करते। सुबह से लेकर शाम तक जो वृत्ति है, किसी प्रकार से सामाजिक राजनीतिक कार्यों में उलझते नहीं। मात्र चाहे शत्रु हो, मित्र हो, सबको आशीर्वाद देना इनका कर्तव्य है। जब तक हमारे प्रणाम शुद्ध रहेंगे, जब तक देश में विशुद्ध रहेंगे, मुझे नहीं लगता है कि विश्व में युद्ध हो सकता है। जो यह देश हमारे लिए अहिंसा प्रधान देश है। जब जब इस देश को माता कहा जाता है, माता इसलिए कहा जाता है धरती माता है, और धरती माता किसी को भूखा सोने नहीं देती है। जब जब विश्व में अन्न की कमी पड़ती है, यही धरती माता विश्व में अन्न की प्राप्ति कराती है। जब जब जल की कमी पड़ा करती है, यही धरती माता कुवैत तक, यह धरती माता दुबई तक जल की व्यवस्था करती है। इसलिए इस माता का नाम धरती माता हुआ करता है। माँ कभी युद्ध नहीं खोने देती है। माँ तो प्रणामों को शुद्ध करके विशुद्ध सागर जैसे संतों के दर्शन करने देती है। अपने आप में ही भारत के भाई हैं। जिस प्रकार से हमारे देश में भरत चक्रवर्ती को जाना जाता था, आज पूरा मीडिया यहाँ पर उपस्थित हुआ है, एक अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं। यही मेरी भावना है। आज देश में बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अभिनेता हैं, लेकिन यह हमारे देश के, भारत के, मुंबई के राजनेता नहीं, धर्म नेता हैं, जो धर्म के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। और अभी जो आचार्य विशुद्ध सागर जी ने कहा, हम लोग ना तो श्राप देते हैं ना वरदान देते हैं, इनका पुण्य आता है। यही पुण्य इनको संत के आशीर्वाद से वरदहस्त हो जाता है, उनके जीवन का कल्याण हो जाता है। यही भावना के साथ
आचार्य विशुद्ध सागर जी ने एक बहुत अच्छा आशीर्वाद भरत भाई को दिया है।